जो आपको पता है कि ये गलत है, आपको क्लियर कट है ये गलत है, लेकिन कमजोर वो नहीं जिसको डर लगता है। कमजोर वो नहीं जिसको डर लगता है, कमजोर तो वो है जिसको डर का सामना करने से डर लगता है। एक भारी भरकम बैग को आप अपने कंधों पर कितने समय तक टांग कर रख सकते हो? शायद 1 घंटे या फिर 2 घंटे या फिर 4 घंटे। अगर मैं आपसे बोलूं, अगर वो आपको बैग सुबह से लेकर शाम तक अपने कंधों पर ही रखना हो या फिर सालों साल तक रखना हो, तो फिर क्या होगा? और शायद ऐसा करना पॉसिबल भी ना हो, लेकिन ये पूरी दुनिया कुछ ऐसा ही कर रही है, सालों साल तक अपने कंधों पर ऐसा भारी भरकम वजन लादे हुए, लेकिन वो आपको ट्रांसपेरेंट है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में एक इंसान के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर लगा हुआ है कि वो एक भारी भरकम बैग के समान है। अब मैं ज्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे कौन सा भारी भरकम बैग है जो ट्रांसपेरेंट है, जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है, लेकिन आपके कंधों पर लगा हुआ है। वो है आपके 4 दुश्मन। मैं आपके उन 4 इमोशन के बारे में बात कर रहा हूँ आज, जो आपको खुलकर जीने नहीं देते, आपको खुलकर एंजॉय नहीं करने देते हैं, जो आपको अच्छे से ग्रो नहीं करने देते, जो आपको हमेशा डिप्रेशन में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इन 4 दुश्मन के बारे में, जिन्होंने आपको कंट्रोल करके रखा हुआ है, जिनके बिना आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन कि आप इन 4 इमोशंस के साथ, इन 4 दुश्मन के साथ आप कैसे डील कर सकते हो। तो चलिएगा शुरू करते हैं। डिकेट ऑफ फर्स्ट इमोशन, जिसको ना जाने कितने लाखों लोग अपने ऊपर लादे हुए हैं, जो है आपका गिल्ट, अपराध। इस गिल्टी के इमोशन के बर्डन में एक्चुअल में इसके अंदर होता क्या है कि आप हमेशा अपने आप को बुरा समझने लगते हैं, आप हमेशा अपने आप से गिल्टी महसूस करने लगते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। ऐसा कब होता है? और ये आपके साथ जब होता है जब आपको पता होता है कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन गलत करते हुए भी आप उस गलती को करते हो। जैसे कि अब ऐसा आपके साथ कब होगा? जब आपने किसी के साथ धोखा दिया हो, ठीक है, आपको पता है कि वो इंसान सही है, लेकिन फिर भी आपने उसके साथ कोई गलत किया हो, तो आप अंदर ही अंदर हमेशा सोचने लगते हो कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, ऐसी गलती क्यों की। और ये वाला इमोशन आपके लिए दुश्मन क्यों है? क्योंकि इस इमोशन के चक्कर में आप हमेशा अपने आप को बुरा समझने लगते हो, आप अपने आप से नफरत करने लगते हो, आप हमेशा खुद को दूसरों के सामने नीचा समझने लगते हो, या फिर आपने अपने माता पिता के साथ कुछ ऐसी गलत बात बोली हो, मतलब ऐसी चीजें जो आपको पता है कि ये गलत है, आपको क्लियर कट है ये गलत है, लेकिन फिर भी आपने वो काम किया, वो गलती आपसे हुई, और उस गलती को सुधारने के लिए आप डेली क्या करते हो? अपने आप से घृणा करते हो, नफरत करते हो, उस बोझ को लेकर आप हमेशा डेली डिप्रेशन में रहते हो। तो ये सबसे बड़ा दुश्मन है। अब देखो, जो आपसे हो गया है उसे आप चेंज तो कर नहीं सकते हो, लेकिन आगे की जो लाइफ है उसे आप अच्छे से कर सकते हो। और आपको हमेशा कोशिश करनी है कि जो गलती आपसे पहले हो चुकी है पास्ट में, वो आपसे कभी भी फ्यूचर में ना हो। अब आपने जो गलती की उससे कुछ नहीं बदलने वाला, आगे का फ्यूचर आपका ही क्या होगा? बेस्ट होगा, वेन होगा। तो आपको क्या करना है? उस चीज से सीखना है, कुछ समझना है, और अपने आप से ये एंश्योर करना है कि आगे चल के वो गलती आपसे बिल्कुल भी दोबारा कभी फ्यूचर में ना हो। अब सेकंड, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है आपकी लाइफ का, वो है डर, फियर। हम सबके अंदर किसी ना किसी चीज को लेके डर होता है। अलग अलग टाइप्स के डर होते हैं। किसी के अंदर किसी के सामने, लोगों के सामने बोलने का डर। अब जनरली आपने देखा होगा कि लोग किसी के सामने पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर फियर है। उस फियर की वजह से वो किसी के सामने बोल नहीं सकते हैं। ये उनका डर, ये उनका एक फियर है। मैक्सिमम लोग लोगों के सामने अच्छे से नहीं बोल पाते, क्योंकि उनके अंदर एक फियर होता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैक्सिमम लोगों को हाइड्रोफोबिया होता है, पानी से फियर होता है, पानी से डर लगता है। अब किसी किसी को हाइट पे फियर होता है, अब किसी किसी को रिस्क लेने का फियर है, और किसी किसी को बिजनेस करने में डर लगता है। उस डर की वजह से, इस फियर की वजह से मैक्सिमम लोग अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते हैं, और इस डर के चलते ना जाने आप अपनी लाइफ के कितने मोस्ट एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस को खो देते हो। और इस इमोशन से छुटकारा पाने का केवल एक ही सॉल्यूशन है कि अपने आप को एक्सपोज करो, अपने आप को छोटे छोटे एक्सपोजर दो। मतलब जिस चीज से आपको डर लगता है आप वही काम करो, शुरुआत में कम करो, लेकिन आगे चल के उस काम को इंक्रीज कर दो, इतना कर दो कि जिस काम से आपको डर लगने लगे आप उसी काम के एक्सपर्ट बन जाओ। अगर आपको लोगों के सामने बोलने में, पब्लिक स्पीकिंग करने में डर लगता है, तो आप मिरर के सामने बोलना शुरू करो, 1 या 2 पर्सन के सामने बोलना शुरू करो। धीरे धीरे जब आपकी हेजिटेशन कम हो जाएगी तो आप लोगों के सामने भी बोलना शुरू कर दोगे, और क्या पता कि आप फ्यूचर में सबसे ज्यादा स्पेशलिस्ट पब्लिक स्पीकर बन जाओ। अगर आपको बिजनेस में डर लगता है, रिस्क लेने में डर लगता है, तो आप छोटे छोटे रिस्क लीजिए, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करिए, बिजनेस खोलिए। छोटा होगा, फेल होगा, कोई बात नहीं, आगे चल के उससे आपको काफी चीजें सीखने को तो मिलेंगी। और एक और मेन इंपॉर्टेंट बात, सोचने
मुझे इससे कुछ नहीं होगा, आपको करके देखना पड़ेगा। आप जितना भी सोच लो कि आज मेरा डर खत्म हो जाएगा, आगे चल के हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको उस डर को, उस फियर को खत्म करने के लिए आपको कोई ना कोई स्टेप उठाना पड़ेगा। कमजोर वो नहीं जिसको डर लगता है, कमजोर वो नहीं जिसको डर लगता है, कमजोर तो वो है जिसको डर का सामना करने से डर लगता है। थर्ड एनिमी ऑफ योर इमोशन, इट इज एक्सपेक्टेशन। आपके लोगों से ना जाने कितनी एक्सपेक्टेशन होती है, आपको खुद से कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। आप हो इस लेवल पे, लेकिन एक्सपेक्टेशन आपकी यहाँ की बना रखी है। तो सबसे पहले आपको लोगों से क्या करनी है, अपनी एक्सपेक्टेशन कम करनी है। आपको कम सोचना है तो आपको ज्यादा मिलेगा, अगर आप ज्यादा सोचेंगे, काम कम करेंगे तो आपको कम ही मिलेगा। तो जो भी आप एक्सपेक्टेशन बनाना चाहते हो वो आपको अपने प्रेजेंट के काम को देखते हुए बनाना है, ना कि अपनी मन की थिंकिंग के ऊपर। तो जनरली आप जो भी चीज एक्सपेक्ट करो अपनी लाइफ से या फिर दूसरों की लाइफ से, अब आपको दूसरों की लाइफ से भी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है। आपने सोचा कि वो आपके लिए कुछ ऐसा करे, कुछ ऐसा करेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसके साथ ऐसा नहीं हुआ, फिर आप डिप्रेशन में चले गए। मतलब जनरली आपको लोगों के साथ या फिर किसी के साथ भी आपने अपने बॉस से एक्सपेक्ट किया कि वो आपकी ज्यादा सैलरी इंक्रीज करेगा, लेकिन उसने नहीं किया, इसका मतलब फिर आप डिप्रेशन में। मतलब आपको लोगों से, अपने दूसरों से एक्सपेक्टेशन जितनी कम से कम हो सकती है उतनी कम करनी है। चौथा बर्डन जो आपकी, मेरी, सबकी लाइफ को काफी ज्यादा इफेक्ट कर रहा है वो है आपका अफसोस। अब अफसोस और गिल्टी में थोड़ा सा डिफरेंस है। गिल्टी का मतलब क्या हो कि आपने कोई गलती की, आपको उसका रिग्रेट हुआ, आपने उसको खत्म कर दिया, मतलब आपको बाद में क्या पता चला कि आपसे कोई गलती हुई। अफसोस कब होता है आपको, जैसे कि मान के चलो आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में आपने एक एग्जाम में चैप्टर लेफ्ट कर दिया कि चलो ये चैप्टर तो आने वाला नहीं है एग्जाम में, चलो इसको लेफ्ट करते हैं, लेकिन वही चैप्टर आपके एग्जाम में आ गया, आपका पेपर बेकार हो गया, फिर आपको बाद में उसका अफसोस हो रहा है कि ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्यों हो गया, ऐसा मैंने क्या किया, मैंने उस टाइम पे ये चीज क्यों नहीं की, अगर कर देता तो ऐसा हो जाता। मान लो आपके पास कोई जॉब का ऑफर आया, आपने उसको मना कर दिया, भाई मेरे को नहीं करनी जॉब, लेकिन बाद में आपकी कोई जॉब लगी नहीं, आपको अब बाद में आपको अफसोस हो रहा है। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है, अपने दिमाग से निकाल देना है। मतलब जो प्रेजेंट में, जो पास्ट में हो गया वो हो गया, अब आपको अपने प्रेजेंट को देखते हुए अपने फ्यूचर को राइट करना है, लिखना है, सही क्या है, गलत क्या है, इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना है। जब आप इन चारों इमोशंस के ऊपर आप अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे, तभी आप आगे चल के अपनी लाइफ को एक अच्छे वे में जी पाओगे। तो इन चारों इमोशन में से आपके पास कौन सा इमोशन है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है, उस इमोशन को अपने कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि चेक किया जाए कि किसके पास कौन सा इमोशन सबसे ज्यादा है। तो चलिएगा आज की वीडियो करते हैं फिनिश।